देखा आज सभी ने दोपहर बाद क्या हुआ? ये बिल्कुल अनवांटेड मूव था। किसी को किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा मूव आएगा। हाँ, बंद कर दिया भाई वो मैंने। अच्छा, 3 गुना प्रॉफिट बुक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। इसलिए बैंक निफ्टी को मैंने 80-85 पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवा दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था। मतलब यकीन नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा आभास सा हो रहा था कि भाई गड़बड़ ना हो जाए। जब ये कैंडल बनी ना, ये बनी, ये वाली कैंडल बनी, और तब इसके ऊपर इसने ओपनिंग शुरू की, तो मुझे लगा नहीं भाई, त्रिभुज कहाँ फेल हुई? त्रिभुज ने तो प्रॉफिट दिया हमको, इस त्रिभुज ने तो 3 गुना फंड किया था। अब त्रिभुज ब्रेक हुई है तो भाई ऐसा थोड़ी है कि ये 15,000 पे चली जाएगी। ब्रेक होने के बाद कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। यही तो आप गलती करते हो, पहचान नहीं पाते हो मूव को, बताओ। अरे भाई, 103 रुपए का मूव दे दिया बैंक निफ्टी 50 ने। भाई, जिसको आज लॉस हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ट्रेडिंग में सुधार, एग्जिट एंट्री करना सीख लो भाई, नहीं तो ऐसे ही लॉस होगा। हाँ, चैट को पर्सनल कर दिया भाई मैंने। देखो भाई, 100 पॉइंट का मूव, त्रिभुज ब्रेक होते ही ये गैप फिल हो गया, ये जो गैप था। लेकिन नीचे ना तो कोई डिमांड जोन है, ना कोई सपोर्ट है। अनवांटेड मूव था भाई, ये आता है मार्केट में कभी कभी। ना इस 50 वाली ईएमए को रेस्पेक्ट किया, बिल्कुल तोड़ते हुए सब कुछ चला गई मार्केट ऊपर। राम राम सतीश भाई। बिल्कुल हुआ होगा भाई। प्रणाम भाई, प्रणाम। हाँ, रिटेस्ट तो किया भाई। इसका ब्रेक होना लाजमी भी था, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टेस्ट हो चुकी है ये ईएमए। तो टूटनी स्वाभाविक थी, क्योंकि 4-5 बार टेस्ट हो चुकी है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, यस। राम राम भाई। कोई मतलब ही नहीं था भाई इस मूव का, तो वैसे डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव था। दिखाऊं डेटा आपको? मैं खाली ऑटो ट्रेंडर के डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये 11:30 बजे के आसपास देखो, 12:15 पे देखो, कॉल और पुट का रेशो कितना खतरनाक डाउन था। यहाँ पे देख के कौन भला इंसान बोले कि मार्केट ऊपर जाएगी? मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हाँ, ये एफआई डीआई की करतूत थी, जो जिस साइड ज्यादा लोग थे, कुछ एफआई मजबूत वाले डीआई वहीं पे बैठे थे। और अब देखो भाई, डेटा कितना स्ट्रोंग हुआ पड़ा है। और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही हाहाकार मचा है भाई। देखो, 160 का रेशियो चला गया था, 160 का। भाई क्या ही बोलूं बस। ये देखो, कॉल साइड केवल 1 लाख लोग रह गए थे, और पुट साइड देखो, 1 करोड़ 61 लाख। हाँ, एचडीएफसी का किया धरा आज सब कुछ। भाई, मेरे को एचडीएफसी में आज 4,000 रुपए का प्रॉफिट है, इक्विटी में। मैंने 100 शेयर लेके रख रखे हैं। हाँ, एफआई जी करते हैं लोकेंद्र भाई। कुछ नहीं भाई, इससे हमको सीखना चाहिए।
आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे। बताओ भाई, कॉल साइड कोई माइनस में, और पुट साइड देखो कितने बैठे थे, पीसीआर रेशियो देख लो। 160 क्या भाई, 301 पीसीआर। 301 पीसीआर आज तक नहीं देखी मैंने तो भाई, सच पूछो तो अपने ट्रेडिंग करियर में आज तक नहीं देखा मैंने ऐसा सिस्टम। चलो फिर भी हमने 3x तो किया फर्स्ट स्टडी में, सेकंड में 2x किया। चोला फाइनेंस गेल ने भी प्रॉफिट दिया। इसलिए भाई कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, ये बात सिखा के जाती है हमको। हाँ 533, ये चीजें हमको सिखा के जाती हैं भाई। कि कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती शेयर मार्केट में, इसलिए शेयर मार्केट में कभी भी किसी की भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है। एक सीधी सीधी ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक हो गई थी भाई, देखो। चैनल ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर भाग गया। कल का कल देखेंगे भाई। मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है कल का डेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है ना। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कभी कभी आती है भाई, इतना मार्केट गिरने के बाद। अभी तक आपने गेल को एग्जिट नहीं किया है क्या भाई? कितनी बार समझा लिया यार, प्रॉफिट हो कम से कम तब तो एग्जिट कर लिया करो। देखो, हमर कैंडल बनी है आज की मार्केट में, हमर बुलिश हमर बोलते हैं इसको। और अगर कल मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो वीकली एनालिसिस भी बुलिश हमर वाली हो जाएगी। राम राम भाई, राम राम। डब्ल्यू पैटर्न बन तो रहा है भाई। देखो क्या पता यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ये ब्रह्म भाई बोल रहे हैं आपने मरवा दिया, आपका पूरा हफ्ते का एनालिसिस गलत निकला। अरे भाई क्या बोलूं अब आपको मैं, कौन सा एनालिसिस गलत निकला भाई पूरे हफ्ते का? आज आपकी फर्स्ट स्टडी, आज हमारी फर्स्ट स्टडी में, आज हमारी फर्स्ट स्टडी में 3x फंड नहीं हुआ क्या? हमारा वीकली एनालिसिस, इससे ऊपर जब मार्केट निकलेगी तभी हमें बुलिश होना है, वरना हम नेगेटिव रहेंगे। और नेगेटिव तक गई है, यहाँ तक नेगेटिव गई है, कौन सा गलत एनालिसिस था भाई? पता नहीं, एक आध लोग के मुंह से क्या बोलूं यार।
पूरे हफ्ते कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या हमारा? पूरे हफ्ते? ये ब्रह्म मेरा स्टूडेंट तो नहीं है भाई, ये ब्रह्म शायद अनिल की साइड से आया है। अरे भाई वीडियो देख लो जाके, इस मुंह से ऊपर जाने के बाद ही हमको पॉजिटिव होना है, कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं है। ये ब्रह्म वही है जो आज ये सोच रहा था कि दूसरी स्टडी भी 3 गुना करके देगी इनको। भाई डबल, डबल का मतलब है 100% रिटर्न मिल गया आपको। 100% रिटर्न कम होता है क्या? अब एक हफ्ता हो गया मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, आज भी मैंने नेगेटिव बोला था दोपहर बाद भी, लेकिन नहीं हुआ भाई नेगेटिव। डाटा चेंज होगा, मैं घर से बनाता हूँ क्या डाटा को? और ब्रह्म भाई को तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई कोर्स मत कीजिए फिर हमारा, और किसी का कोर्स ले लीजिए। सच बोल रहा हूँ, नहीं तो फंस जाओगे आप बिना बात के। पहले तो भाई इन लोगों की बात को मैं थोड़ा सा दिल पे ले लेता था, आप तो भाड़ में जाओ। न्योता दे के नहीं बुलाया आपको, सीधी बात है। ये यहाँ पे ये डाटा था भाई, जब मैंने बोला, ये डाटा था जब मैंने बोला कि मार्केट नेगेटिव है। बताओ भाई मैं कहाँ पे गलत हूँ? भला इंसान कोई भी। अब ये डाटा के अनुसार पूरे हफ्ते हमारे टारगेट हिट हुए हैं। आज इस डेटा को हम कैसे गलत मान लें, जब पूरा पूरा हफ्ता हमने प्रॉफिट कमाया इस डेटा से, आज हम इसको कैसे गलत मान लेंगे? अरे भाड़ में जाओ, भरम हो परम हो कोई हो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जिट कर दो भाई क्लास को, क्या पता लॉस हो जाए हमारा कोर्स करने के बाद। और किसी को फॉलो कीजिए भाई। मेरा स्टूडेंट तो नहीं, शायद इसका अनिल की तरफ से आया कोई। अरे भाई मैं यहाँ पे कोर्स करवाने आया हूँ, कॉल टिप्स देने नहीं आया हूँ जो मेरी वजह से लॉस हो गया, सीधी सी बात है। सही बात है भाई, मुझे क्या मतलब है एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं, वो बकवास करके चला तो गया ना, मैसेज भी नहीं कर रहा। बकवास तो 1 मिनट में कर देते हैं, 1 मिनट में अपनी गंदगी फेंक के चले जाते हैं मुंह से। तो हमारी वजह से दर्द थोड़ी हुआ है भाई। उस अकल के अंधे को इतना भी नहीं पता है, मैंने साफ साफ वीडियो में बोल रखा है कि भाई जब तक इस मुंह से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी इन दोनों कैंडल से, लॉजिक के साथ समझाया पूरे एनालिसिस करके, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, हम बेरिश होंगे। अब भाई इस मुंह इससे ऊपर मार्केट निकली ही नहीं, हम कैसे बुलिश हो जाए? अब बुलिश नहीं होते, कितना मूवमेंट दिया मार्केट ने नीचे की साइड। अकल के अंधे को पता ही नहीं है कुछ। बकवास करने आ जाता है 1 मिनट में। 513 पॉइंट गिर गई भाई निफ्टी, 513 पॉइंट मार्केट निफ्टी गिर गई इस हफ्ते में। तो इससे ज्यादा और क्या खाओगे भाई निफ्टी को? बताओ कहां से एनालिसिस गलत हो गई? चलो भाई क्लास शुरू करते हैं, जाने दो, भाड़ में जाओ, मेरे को क्या करना है। यहाँ टिप्स लेने नहीं आए हो, सीखने आए हो। क्यों भाई, मैं मार्केट का हैंडल है क्या मेरे पास, जो मैं बोलूंगा वही होगा? अपना काम कर, निकल यहाँ से, सीधी सी बात है। मेरे पास मार्केट का हैंडल है क्या, मैं जिधर घुमाऊंगा उधर जाएगा? कब बोल रहा था मैंने कल डिमांड जोन बनेगा? किसी ने सुना है भाई मैंने कब बोला था डिमांड जोन बनेगा कल? अपने आप मुंह से बातें निकाल रहा है, अपने पास से स्टोरी बना बना के बोल रहा है यहाँ पे। मैंने कब बोला था भाई कल डिमांड जोन बनेगा? किसी ने सुना था क्या? अरे मैं आपको सिखा रहा हूँ इस, सर डिमांड नहीं डायमंड। तो भाई आपको बना के नहीं दिखाया था क्या डायमंड?
ये बना हुआ है, क्या गलत है इसमें? नहीं, आपको मेरी तरफ बोलने की जरूरत नहीं भाई, सभी को मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ मत बोलो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप मेरी तरफ बोलोगे। निस्वार्थ भाव से दिल से बोलिए भाई जो बोलना है। इनको भाई शॉर्ट टर्म में लखपति बनना है भाई, ये तो कल हो गया था ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। नहीं, उसकी तो 1 मिनट लगी भाई उस बंदे की कि आपका पूरा हफ्ते का एनालिसिस गलत था, लॉस करवा दिया। भाई एक्सप्लेन तो कर, बोल तो दिया तूने, एक्सप्लेन तो कर कहाँ पे गलत था। तू अपनी गलती को दूसरों के ऊपर थोपते हो, साफ हो जाएगा एक दिन सब कुछ। तू एक एक स्टॉप लॉस दिखा दे, तू मेरे को, मेरी एक एक स्टॉप लॉस दिखा दे मेरे को पूरे हफ्ते में, तब मानू मैं मेरा एनालिसिस गलत था पूरे हफ्ते का। एंट्री एग्जिट करनी आती नहीं है, एक लोट की जगह 10-10 30-30 लोट लेते हैं। मैं तो बेवकूफ हूँ जो लिखता हूँ एक लोट लीजिए, एक लोट लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो, मतलब वो होता है ना, खाते भी वहीं पे हैं और गंदगी भी वहीं पे करते हैं। अरे कूली हूँ भाई मैं, कुछ नहीं, मैं तो दिल पे लिखता ही नहीं हूँ उनकी। पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता था, नहीं मैं तो बोलता हूँ भाई, लेकिन मैंने जब से कोर्स स्टार्ट किया ना भाई, कॉल टिप्स भाड़ में जाओ, अपना काम करो, खुद बनाओ कॉल टिप्स। मैं आपको सिखा किस लिए रहा हूँ, विद लॉजिक विद प्रूफ सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं सिखा भी नहीं सकता, इतनी आसानी से नहीं सिखा, इतनी आराम से नहीं सिखा सकता, लॉजिक के साथ सिखा रहा हूँ। अब भाई कोरस भी कर रहे हैं और यहाँ पे गंदगी भी फैला रहे हैं, फिर कोरस क्यों कर रहे हो मेरे को ये समझ नहीं आता। एग्जिट करो, सीधी सी बात, और किसी का करो जो आपको प्रॉफिट बना के दे, जिसका पूरे हफ्ते का एनालिसिस मस्त हो। 22 का स्क्रीनशॉट लेके और इसको पढ़ के मैसेज करना मेरे पास, पढ़ना जरूरी है इसको। कल हमने क्या सीखा था? इट्स इट इज द ट्रूथ सर, आई एम सॉरी सर, यू गॉट हर्ट सर। अरे ब्रह्म जी, हर्ट वर्ट की बात नहीं है, मेरे को क्या मतलब है भाई, लेकिन कम से कम कुछ बोलने से पहले सोचना तो चाहिए ना। मैं दिन रात लगा रहता हूँ, ये मेहनत करता हूँ, आपको समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट देता हूँ। ये नहीं है कि मैं 100 में से 100 कॉल के टारगेट हिट करवाऊंगा आपके। कोई दे के दिखाए फ्री वाले चैनल में ऐसे जैसे मैं देता हूँ सभी को, और हिंदी लैंग्वेज में। 1 मिनट में मोर बना के भाग जाएंगे, आपका कॉल भी नहीं उठाएगा, कोई रिप्लाई भी नहीं देगा। इसीलिए भाई ज्यादा किसी को नहीं, मतलब सही बात है, इंडिया में ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ करता है ना, उसकी इज्जत नहीं है, ये रियलिटी है। मैंने एक लास्ट स्टडी दी थी, उसमें मैंने साफ साफ लिखा था भाई, जिसने प्रॉफिट लिया एग्जिट करो मार्केट से, एंट्री मत कर। एंट्री करो तो के साथ। तो 650 रुपए का लॉट था भाई, 12 रुपए पे दिया था, 650 रुपए का लॉट आया ज्यादा का, इतना ये बुरा हाल है तो क्या भाई, ये क्या करोगे शेयर मार्केट में। तो बरम जी, आपने 95,000 का लॉस किया तो मेरी वजह से थोड़ी किया, मेरे तो सभी टारगेट हिट है, मेरा कोई स्टॉप लॉस दिखाओ ना था।
अब आप किसी से कोई भी कॉल उठाओगे, अपने दिमाग से कुछ भी लेके 10-10 20-20 लोट में काम करोगे, समय पर एग्जिट नहीं करोगे, समय पर एंट्री नहीं लोगे, उसका जिम्मा आप ठिकरा मेरे सर पे क्यों धर रहे हो आके? कम से कम अपनी गलतियों को तो स्वीकार करना सीख लो। कोई नहीं सुनेगा भाई आपकी इतनी, मैं क्यों सुनूंगा आपकी इतनी? मेरे को खरीद के थोड़ी रखा है आपने। अरे भाई क्लास तो जब स्टार्ट करेंगे ना तब आप बताओगे सभी, आपने पढ़ लिया है नहीं पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है नहीं ले लिया। अभिषेक जी ये उल्टा होता है, पुट साइड लोग ज्यादा बैठे हैं तो मार्केट कॉल साइड जाएगी, कॉल साइड लोग ज्यादा बैठे हैं तो मार्केट पुट साइड जाएगी। ये उल्टा होता है इसमें ऑप्शन चेन में। अच्छा भाई चले, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था भाई वेटेज कैसे चेक करें किसी भी सेक्टर का, वेटेज कौन से स्टॉक का कितना वो चेक करें। साथ में हमने सीखा था कितने तरह के एफआईडीआई होते, बिल्कुल बारीकी से बताया था। अब बात आती है भाई सेक्टर बेस्ड एफआईडीआई सॉफ्टवेयर। अब ध्यान से सुनना भाई बात मेरी। हम क्या करते हैं, हम जब किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं भाई, चैटिंग मत करना, एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है? चैटिंग मत करना। और मेरी आप सभी से भाई हाथ जोड़कर विनती है सभी से, मेरी कॉल टिप्स मत लीजिए, वो पेपर ट्रेड कीजिए उनसे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कॉल टिप्स मत लो मेरी, पेपर ट्रेड करो उनसे। रियल मनी से ट्रेड मत करो। आपके अंदर अगर दम है, आपको अगर सीख गए हो आप, तो खुद करो आप अपने दम से। मेरा काम है सिखाने का, जो मैं सिखा रहा हूँ लॉजिक के साथ सिखाने का। ये नहीं है कि मैं ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ जो काम ही नहीं करती हैं, विद प्रूफ आपको सिखा रहा हूँ कि ये चीजें काम कर रही हैं। बस आपको मैं टिप्स लेने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, आप किसी को टिप्स दो इसलिए सिखा रहा हूं। आपको मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि आप टिप्स लो नहीं दो किसी को। तो मेरी टिप्स मत लीजिए, मेरी किसी भी कॉल को मत फॉलो कीजिए भाई। करो तो पेपर ट्रेड करो, बस बात खत्म। तो यहाँ पे आके मैसेज मत करना आगे, सर इसको बेचें, इसको खरीदें, इसका क्या करें, इससे एग्जिट नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या करो, ठीक है? मैंने कोर्स करवा रहा हूं आपको, 70 बार आपको ये बोल चुका हूं, कोर्स पूरा कीजिए, 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ट्रेड करके देखना। लेकिन आप अभी से रियल ट्रेड करने पे लगे और फिर मुझे आके बोलते हो सर इसका क्या करो, इसका क्या करो, इसका क्या करो। मुझे क्या पता भाई क्या करो, सीख तो लो पहले पूरा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सही बात है धनराज जी। अक्षत जी आप नेक्स्ट पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो भाई, जैसे हम क्या करते हैं, हम भाई किसी स्टॉक को जब बाय करते हैं ना, तो चैटिंग मत करो भाई, एक बार ध्यान से सुन लो। जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो कैसे करते हैं? बाय का ऑर्डर लगाया, लिमिट डाली, इतने शेयर मेरे को इतने रेट पे मिलने चाहिए, राइट? ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, मैन्युअली किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। जब प्रॉफिट हुआ बेच दिया, ठीक है। लेकिन जो एफआईडीआईज होते हैं भाई, इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, इनकी लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट लाखों रुपये जब शेयर बाय करते नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो भाई आप? उनको मैन्युअली बाय करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यानी कि उनका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है महंगा सा, 10 करोड़ 20 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को वो फिट कर देते हैं मार्केट में कि भाई कितने पे कितने स्टॉक हमको मिल जाए। अपने आप खरीदे जाते हैं, अपने आप बेचे जाते हैं, वो मैन्युअली नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है भाई। अब मैं आपको इतनी डीप नॉलेज दे रहा हूं भाई, सॉफ्टवेयर तक की मैं आपको बातें बता रहा हूं कि एफआईडीआई खरीदते और बेचते कैसे हैं। इससे ज्यादा बारीकी से और इससे ज्यादा डीप नॉलेज कैसे दे सकता हूं आपको, और बताओ। देखिए
सेक्टर बेस एफआईज, एफपीआईज, डीआईज कभी भी एक एक स्टॉक नहीं बाय करते। उनके सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक बेस्ट जोन में लगे होते हैं। जैसे ही स्टॉक उस जोन में आता है, स्टॉक खरीदने के ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है। सेक्टर बेस एफआईडीएज के सॉफ्टवेयर बकेट बना देते हैं। अब एक एक बटन दबा दबा कर तो इतने सारे स्टॉक खरीदे नहीं जाते, तो बकेट बनानी पड़ती है, ताकि जिस बकेट में जितने स्टॉक लेने हो ऑटोमेटिक खरीदे जाते हैं। ठीक है। बकेट में हर स्टॉक की हिस्सेदारी के अनुसार अपने आप स्टॉक बाय हो जाते हैं। बकेट के ऊपर कम ऑर्डर लगे हुए होते हैं और नीचे ज्यादा ऑर्डर लगे हुए होते हैं। ठीक है। जब बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जाए तो ज्यादा वेटेज रखने वाले स्टॉक का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट एक साथ देखना, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बनेगा। चलिए लाइव देखते हैं। इसलिए सेक्टर के एफआईडीएज को देखना इतना ज्यादा जरूरी होता है। पहले तो सीख लेते हैं भाई बकेट क्या होती है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या सिस्टम हुआ। मैंने तो साइन अप करके रखा था ऑलरेडी। हाँ आ गया। अभी मैं आपको बकेट बनाना सिखाऊंगा भाई। ठीक है। अरे मनोज जी, 2-3 बार बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले बकेट बनाना सीख लेते हैं। देखिए बकेट होती है भाई ट्रायंगल शेप में। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ और इसी के मार्कर से बना देता हूँ। हम्म, नहीं बनेगा इससे। इसको बड़ा कैसे करते हैं। हो गया। अरे देखिए भाई, ये होती है बकेट। ये होती है एफआईडीएज की बकेट। ठीक है। अब इसमें ऑर्डर कैसे लगे होते हैं। नीचे जैसे 2000 ऑर्डर बाय करने का ऑर्डर लगा है भाई, बकेट बना दी 2000 शेयर की। वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, क्या पता 2 लाख भी हो सकते हैं। तो नीचे इसके बकेट में कितने ऑर्डर मिलेंगे, 1000। यहां पे मिलेंगे 400, यहां पे मिलेंगे 200। ठीक है, 600 1600 हो गए ना। यहाँ पे मिलेंगे 100, यहाँ पे मिलेंगे 50 और यहाँ पे फिर मिलेंगे 50। भाई समझ में आ गया ऑर्डर कैसे लगे हुए होते हैं बकेट के अंदर। एफआईडीएच के समझ में आ गया इतना। ऐसी बकेट होती है भाई एफआईडीएच की। भाई क्लियर है। हाँ ये ना ऐसी लगी होती है, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए, मान लीजिए ये हो गया भाई डिमांड जोन। ठीक है। ये हो गया डिमांड जोन। तो इस डिमांड जोन में बकेट कहाँ पे लगाते हैं वो। जैसे इस डिमांड जोन में उन्होंने यहाँ पे बकेट लगा दी। ऐसे बकेट लगती है भाई उनकी।
ऐसे होती है बकेट, और ऐसे ऑर्डर लगे हुए होते हैं उस बकेट में। और ये एक बकेट एक एफआईडीएज की है भाई। अब हजारों एफआईडीएज होते हैं, तो यहाँ बहुत सारी बकेट होती है यहाँ पे। ठीक है, किसी की चोंच बकेट की यहाँ से ऊपर निकली हुई मिलेगी, किसी का डिस्टल इससे नीचे होगा। ऐसे बहुत सारी बकेट होती हैं, इनको बोलते हैं बकेट। ठीक है। अब भाई स्टॉक को कैसे बाय करते हैं एफआईडीएज? मान लीजिए बैंक निफ्टी में एफआईडीएज ने 1000 शेयर की क्या लगा दी, बकेट बना दी। दोबारा से डिमांड जोन बना देता हूं, इसका उल्टा सप्लाई जोन में होगा भाई। इसका उल्टा क्या होगा, सप्लाई जोन में होगा। ये हो गई भाई बकेट। अब स्टॉक को कैसे बाय करते हैं एफआईडीएज? स्टॉक को हमेशा स्टॉक वेटेज के अनुसार बाय किया जाता है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है? मान लीजिए बैंक निफ्टी में, अरे सॉरी ये तो निफ्टी है ना। मान लीजिए बैंक निफ्टी है भाई, ठीक है, बैंक निफ्टी है ये। मान लीजिए बैंक निफ्टी में एफआईडीएज ने 2000 स्टॉक बाय करने का ऑर्डर लगा दिया। यहां पे ऑर्डर लगे हैं 1000 नीचे, 500 400 ऐसे ऑर्डर लगे हैं बकेट के अंदर। ठीक है, तो स्टॉक के वेटेज के अनुसार ही स्टॉक बाय होते हैं। वेटेज के अनुसार कैसे? देखो, एचडीएफसी बैंक की कितनी हिस्सेदारी है? अब तो पहले का ही 26% दिखा रहा है, लेकिन अब तो 27 है। लेकिन इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एचडीएफसी की कितनी, 27%। ओके, अब चलिए, तो भाई यहाँ पे 2000 का 27% कितना हुआ? 2000 का 27% कितना हुआ? 540 हो गया। तो 540 शेयर यहाँ पे किसके खरीदे जाएंगे? 540 शेयर किसके खरीदे जाएंगे? एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर देखिए आईसीआईसीआई का वेटेज कितना है? 22% है। तो 2000 का 22% कितना हुआ? 2000 का 22% 440 हो गया। तो आईसीआईसीआई बैंक के कितने शेयर खरीदे जाएंगे? 440 शेयर खरीदे जाएंगे। फिर देखो एक्सिस का कितना है? 12% है। तो 12% के हिसाब से शेयर खरीदे जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतना है, हाँ, 240 शेयर खरीदे जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11.78% है। कोटक का 11.67% है। 230 शेयर बाय किए जाएंगे। भाई समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल आसान भाषा में समझाया कैसे शेयर खरीदे जाते हैं। ओके, मतलब क्या है, साफ साफ एफआईडीएज के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में बकेट लगी हुई होती है। और बकेट में अगर 1 लाख शेयर बाय करने का ऑर्डर लगा हुआ है, तो जिस शेयर की जिस सेक्टर में बकेट लगी है, जिस शेयर की उस सेक्टर में जितने परसेंट हिस्सेदारी है, 2 लाख शेयर में से उतने परसेंट ही हिस्सेदारी उनकी बकेट में बाय हो जाती है। बिल्कुल केतन जी, रेट फिक्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर जोन होता है कि भाई इस जोन में आने के बाद इतने शेयर बाय हो जाए। ठीक है, उनका एक जोन होता है। भाई यहाँ पे देखो, 2000 में से मान लीजिए 2000 शेयर में से यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में बकेट के 500 ऑर्डर लगे हैं, बाकी के 1500 कहाँ लगे हैं? बाकी के 1500 यहाँ लगे हैं। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक की 26% हिस्सेदारी है, तो 500 का 26% कितना हो गया? उतने शेयर एचडीएफसी के खरीदे जाएंगे। 11% हिस्सेदारी आईसीआईसीआई की है, तो 500 का 11% आईसीआईसीआई के खरीदे जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से होता है भाई। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो भाई, क्या डाउट है मैसेज कर दीजिए।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। पर सर ये तो अपने काम का नहीं है ना बकेट। अरे अपने काम का ही है, आगे आने वाली क्लास में समझ में आएगा। अपने काम का ही है ये तो बहुत ज्यादा काम का है अपने, आगे आने वाली क्लास में समझ में आएगा। निर्मल जी, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? सेक्टर बेस्ड FIIs की बात कर रहा हूँ, स्कूल पुट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, एक बार और बता देता हूँ। हाँ, देखिए बकेट में ऐसे ऑर्डर लगे हुए होते हैं जैसे मैंने दिखे लिखे हैं इसमें। हाँ, इस FIDS की भाई, भाई एक बात बताओ, आप FIDS को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना? FIDS को फॉलो कर रहे हो ना, तो भाई उनकी एक एक स्ट्रेटजी का आपको पता होना चाहिए, तभी तो उनके जैसे उनके साथ एंट्री एग्जिट मारेंगे। हाँ, ऐसे ही सप्लाई जोन में होगा। देखिए ऐसे होती है भाई बकेट। अब 2000 शेयर नीचे यहाँ पे लगे हैं, 800 यहाँ पे लगे, 400 यहाँ पे लगे हैं, 200, यानी कि बकेट के ऊपर वाले हिस्से में सबसे कम शेयर होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा शेयर होते हैं, ये तो बन गई बकेट। भाई दूसरों को नहीं खरीदते, प्राची जी, दूसरों को नहीं खरीदते। सेक्टर बेस्ड FIIs दूसरे स्टॉक को हाथ नहीं लगाएगा। अगर सेक्टर बेस्ड FIIs को बैंक निफ्टी में निवेश करना है तो वो केवल इन 10 स्टॉक के अंदर ही निवेश करेगा और किसी बैंक में नहीं करेगा। सप्लाई जोन में तो बिकवाली होती है भाई, FIDS की खरीदारी नहीं होती है। हाँ, टॉप टू बॉटम ऑर्डर लगते हैं। तो भाई इस बकेट में ऑर्डर कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे जाएंगे? HDFC बैंक की 26% हिस्सेदारी है, तो 2000 शेयर का 26% अपने आप खरीदा जाएगा HDFC बैंक के, यानी कि 260 मान लो, 260 शेयर HDFC बैंक के खरीदे जाएंगे। 22% हिस्सेदारी ICICI बैंक के, 220 शेयर ICICI के खरीदे जाएंगे। 12% एक्सिस की, 120 शेयर 12 एक्सिस के खरीदे जाएंगे। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि जितनी जिस शेयर की हिस्सेदारी होती है उस सेक्टर में, उस हिस्सेदारी के अनुसार ही, उस हिस्सेदारी के अनुसार ही शेयर खरीदे जाते हैं बकेट में। इसीलिए भाई ये बकेट की वजह से ही कई बार आपने देखा हो। अब एक मिनट रुकिए, आपको एक चीज दिखाता हूं। इसको छोड़िए, बैंक निफ्टी का एग्जांपल नहीं लेते हैं हम, निफ्टी फार्मा का लेते हैं। निफ्टी CNX फार्मा नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू की कोई अपनी लैंग्वेज है। ये है भाई CNX फार्मा, एक दिन का चार्ट है। अब फार्मा सेक्टर में सबसे हाई वेटेज कौन सा स्टॉक रखता है भाई? फार्मा सेक्टर में नहीं, जल्दी से नहीं बदलते संकेत जी, बहुत पैसा लगता है अगर स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो। अरे भाई फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला सन फार्मा, नहीं सन फार्मा है भाई, डिवाइस लैब नहीं है, सन फार्मा का सबसे ज्यादा वेटेज है फार्मा सेक्टर में। तो भाई अब सन फार्मा के चार्ट को देखिए।
क्या क्वेश्चन है मनोज जी आपका? भाई आपको अभी दिखाऊंगा, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ऐसे थोड़ी करता हूँ। बताओ भाई, अब रिलायंस का ज्यादा है भाई, वो आप खुद चेक कर सकते हो। एक रे भाई, कप एंड हैंडल मत देखो, मैं कप एंड हैंडल थोड़ी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये दिखा रहा हूँ कि सन फार्मा के चार्ट को देखिए। सन फार्मा का और निफ्टी फार्मा का चार्ट सेम है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ भाई मैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, या किसी को सेम ना दिख रहा हो तो भी बताओ, कंफ्यूजन दूर करूंगा फिर। सेम है या नहीं है भाई? इससे ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि एक और एक दो होंगे। सेम है ना, दोनों का सेम चार्ट है ना? क्यों है भाई सेम? बिल्कुल बोल सकते हो कमल जी। भाई क्यों सेम है? क्योंकि भाई इस सेक्टर के अंदर यहां पर मान लीजिए एफआईडीएज की बकेट लगी है, और इस बकेट में सबसे ज्यादा शेयर बाय करने के लिए किसके लगाए हैं एफआईडीएज ने? इस बकेट में अगर 2 लाख शेयर के बाय करने का ऑर्डर लगाया है, तो 27% हिस्सेदारी मान लो सन फार्मा की है, तो अकेले सन फार्मा के 27% शेयर खरीदे जाएंगे। इसी वजह से सन फार्मा का चार्ट ऐसे ही बना है जैसे निफ्टी फार्मा का बना है। क्लियर हुआ भाई, या अब भी डाउट है किसी को? विपिन जी एडवांस के क्वेश्चन मत कीजिए भाई कोई भी, सब क्लियर, पहले चैन से चैन जुड़ती जाएगी तब समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा डीप नॉलेज बता रहा हूँ आप सभी को, शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी, किसी का भी कोर्स किया हो चाहे आपने, सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में तो आपने कभी। ये मैं सच बोल रहा हूँ भाई, अपने अंदर झांक के देखना, कभी क्या सोचा आपने कभी इतनी चीजें, इतनी भी चीजें होती है मार्केट में। नहीं लगा सकते हरीश भाई, लेकिन इसका सॉल्यूशन है जो नेक्स्ट क्लास में होगा। लोमेश जी ये बताओ, डाउट क्या है आपका, क्या बताना है दोबारा से? अरे एडवांस के क्वेश्चन मत करो भाई, एफआईडीएस कब पैसा डालेंगे कब निकालेंगे ये बातें मत करो अभी। जो सिखा रहा हूँ उसका जवाब दो, सब आएगा आगे कोर्स में, कोर्स खत्म नहीं हुआ है अभी। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत पूछो ऐसे क्वेश्चन, कैसे यूज करना है, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, क्या होगा क्या, सब आगे के कोर्स की बातें हैं। अभी जो सिखा रहा हूँ वो सीखो पहले, एकदम छलांग मत मारो यार। हर भाई हर सेक्टर में लगाते हैं बकेट। भाई किसी का कोई डाउट है तो वही मैसेज करे कि मेरा ये डाउट है। ये सन फार्मा का चार्ट सीएनएक्स फार्मा से निफ्टी फार्मा का इसलिए बना है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और ज्यादा वेटेज है तो सबसे ज्यादा शेयर खरीदे जाएंगे इसके, उनकी बकेट के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे दोनों एक साथ, इसलिए आगे हम ऐसी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। बिल्कुल लोमेश जी,
आगे हम ऐसी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं कि सेक्टर को भी देखेंगे और स्टॉक को भी देखेंगे, उसके बाद एंट्री मारेंगे। एडवांस के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं भाई, मैं पूछ तो बहुत ज्यादा लोग रहे हैं। राहुल जी तो पूछ रहे हैं एग्जिट कैसे करते हैं। क्या यार आप भी राहुल जी, मैं क्या समझा रहा हूँ, आप क्या सीख रहे हो यार। ये रिलायंस का और निफ्टी का चार्ट देख लो भाई, ये सेम टू सेम क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? जैसे फर्मा का, बैंक निफ्टी का सेम टू सेम क्यों नहीं है? बिल्कुल मनोज जी, भाई कोई जवाब दे सकता है? हो जाता है रवि जी, बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका। सही जवाब है भाई, वेटेज कम है, मतलब 50 कंपनी है भाई रिलायंस निफ्टी 50 में, 50 कंपनी है, फिर भी जो मिलता जुलता तो है भाई, मिलता जुलता तो है या नहीं है? अब ये मैथमेटिक्स तो है नहीं भाई, मिलता जुलता तो है नहीं, यानी कि जब रिलायंस भागता है तो निफ्टी भागती है, ये तो आपने नोटिस किया होगा। इसमें 50 कंपनियों का वेटेज है भाई, निफ्टी 50 में 50 कंपनी का वेटेज है, इसलिए इतना अच्छे से चार्ट नहीं मिलता है। अच्छा निफ्टी आईटी देखें, निफ्टी आईटी, एक बार निफ्टी आईटी में ढूंढ के बताना किस किस सेक्टर का सबसे ज्यादा, किस स्टॉक का सबसे ज्यादा है। अरे राहुल जी देख रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आप? टीसीएस का है, इन्फोसिस का है, एक बार देख के बताना सारे। टीसीएस का है, इन्फोसिस का है यार, एक भाई तो टीवीएस बोल रहा है यार। कोई इन्फोसिस बोल रहा है, कोई टीसीएस बोल रहा है। चलो अब पता लग जाएगा भाई किसका है। ये तो चार्ट लगाया हमने, किसका है ये चार्ट? निफ्टी आईटी का। और टीसीएस देख लेते हैं भाई, इन्फोसिस 25% का है और टीसीएस 28% है, तो टीसीएस का ज्यादा हुआ ना भाई वेटेज। बताओ भाई, अब बताओ सेम चार्ट है या नहीं है, टीसीएस का और निफ्टी आईटी सेक्टर का? अरे बारीकी से बनाऊंगा, एक मिनट रुको, अच्छे से बनाता हूँ। ऑलमोस्ट सेम क्या भाई, बिल्कुल ही सेम है। ये यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर नीचे, और बारीकी से बनाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे गया, नीचे, ऊपर, घूमा, यहाँ पे आया, फिर ऊपर, ठीक है, फिर घूमा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर आया नीचे, फिर ऊपर, और अब ऐसे, ठीक है। अब इसमें बनाओ भाई, ये गया ऊपर ऐसे, ठीक है, अब ऐसे गया, घूमा, ऐसे, 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 फिर आया नीचे, फिर घूमा, और अब ऐसे। बताओ भाई क्या डिफरेंस है दोनों के चार्ट में? ये क्यों है भाई सेम टू सेम? अच्छा इन्फोसिस का भी देख लेंगे यार, रुक जाओ।
भाई बहुत देर लगा रहा हूँ आपको ये सिखाने में, मैं ये जरूरी है सिखाना, इसलिए देर लगा रहा हूँ, वरना मैं फटाफट भी क्लास को आगे बढ़ा सकता हूँ। भाई देख रहे हो इन्फोसिस का, क्या मुझे ही दिख रहा है? साइडवेज काइक ऊपर गया, नीचे, साइडवेज काइक ऊपर गया, नीचे, सेम है या नहीं है भाई? और क्या चाहिए भाई, दोनों का एक साथ बनेगा नकुल जी। अब देखो यहाँ पे तीन कैंडल आपको पॉजिटिव दिख रही है, एक डोजी दिख रही है। यहाँ पे देखो तीन कैंडल पॉजिटिव है, एक डोजी है क्या नहीं? सेम टू सेम है भाई। यहाँ पे एक डोजी बनी है, यहाँ पे भी एक दो डोजी बनी है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है दो, यहाँ पे देख लो बड़ी कैंडल बनी है, एक ये बड़ी कैंडल है, एक ये बड़ी कैंडल है, एक ये डोजी कैंडल है, एक ये डोजी कैंडल है। समझ में आ गया भाई? अब बताओ, या किसी का डाउट है अब भी? ये होता है भाई FIDIs का, ये होता है FIDIs की स्ट्रेटजी, स्टॉक इन्वेस्ट करने की। अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो हम सीखने वाले, अभी तो बकेट की सीखी इनकी, अभी तो ये बकेट सीखी है भाई। इसको पढ़ के और मैसेज कर देना। हाँ राजेंद्र भाई, सॉरी बेस कैंडल। अरे मोहसिन भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो इसको एक बार। अरे यार चाय ठंडी हो गई, मैं तो भूल गया। एक टॉफी खा रहा हूँ। मिंटोस खा रहा हूँ, मिंटोस। चाय ठंडी हो गई भाई, खत्म हो गई चाय खराब। दिमाग की बत्ती जला दी। पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। सेक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन स्टॉक मार्केट भाई, सेक्टर एनालिसिस। अब आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आपके डीमेट अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं और आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक या CEO या MD हो, और आपकी छोटी सी गलती आपको करोड़ों में नुकसान करवा सकती है। ये सोचना जरूरी है ताकि आप कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें और पूरा एनालिसिस करें और फिर इन्वेस्ट करें। अरे भ्रम की तरह नहीं कि कुछ भी लिया और घुसेड़ दिया कहीं पे भी जाके। अगर भ्रम को अगर 500 करोड़ रुपए लगाने होते तो आज ये बात नहीं बोलते हो यहाँ पे आके।
क्योंकि वो खुद ही इतना सोच समझ के लगाते 500 करोड़ रुपए को, किसी की कॉल टिप्स पे नहीं लगाते। मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो भाई? ओ मेरी गॉड। अच्छा भाई, माइक के नजदीक आ जाता हूँ। हाँ, उनको भ्रम हुआ है भाई। मतलब आज अगर ब्रह्म के पास 500 करोड़ रुपए होते और उसको 500 करोड़ रुपए लगाने होते तो किसी के भरोसे थोड़ी लगाते। उनको ये पता होता कि आपकी एक गलती आपको करोड़ों में नुकसान करवा सकती है, तो फुल एनालिसिस करते और फिर लगाते भाई वो पैसे। रियलिटी यही है। आपको भी आज के बाद अगर आप 1,000 रुपए भी लगा रहे हो तो यही सोच के लगाना भाई। भाई मैंने कोरस को इस तरीके से डिजाइन किया है, अगर आप एक एक चीज को फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। 100 में से 99 या फिर 97% आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। ये बात आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कभी शांत दिमाग से बैठ के सोचना किस लेवल की स्टडी और कितनी बारीकी से आप सीख रहे हो, और इसको फॉलो कितने लोग करेंगे। बहुत कम लोग इसको फॉलो करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन अमेरिकन बेस्ड स्ट्रेटजी। भाई ये डिमांड और सप्लाई की जो स्ट्रेटजी हम सीखने वाले हैं ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है, अमेरिकी बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो इसको हम क्यों सीख रहे हैं भाई? क्योंकि अमेरिका के जो एफआईडीआई जो सबसे पावरफुल एफआईडीआई होते हैं, और वही इंडिया में इन्वेस्ट सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे उनका 1 रुपए अपने यहाँ पे 75 रुपए लग जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वहां पे वो कितने पैसे लगाएंगे? 1 रुपए का शेयर लेके यहाँ पे 75 रुपए के शेयर आ जाते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई वो अमेरिका में अगर डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो इंडिया में भी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। अपने सभी सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से वो डिजाइन करेंगे। समझते हो ना इस बात को? तो ये नहीं समझ में आई? यूके यूएसए एफआई एफपीआई की फेवरेट स्टॉक इन मार्केट है इंडिया। मोस्ट पावरफुल एफआईडीआई है भाई यूएसए के। डीआईज नहीं, सॉरी, एफआईज एफपीआई। ठीक है। रिचड वेक ऑफ, रिचड वेक ऑफ भाई। नहीं करेंगे भाई, जल्दी से काम करना बंद। सुनील जी, वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। ठीक है, टेंशन मत लो। वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेके नहीं जाते उस पैसे को। कभी बुक्स वगैरह पढ़िए, कभी थोड़ा सा डीप नॉलेज लीजिए, आपको पता लगेगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। रिचर्ड वेकॉफ ये वो बंदा है जिसने डिमांड और सप्लाई जोन की स्ट्रेटजी की खोज की थी। अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर एफआईडीएज या बिग बुल ट्रेंड लाइन या सपोर्ट को देख के थोड़ी ट्रेड करेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी एक गलती करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। रिचर्ड वेकॉफ की वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, लेकिन अपने इंडिया में केवल जो काम करती है वही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? क्योंकि इनकी बहुत सारी स्ट्रेटेजी लीक होने की वजह से कम काम करती हैं। अपने इंडिया में बहुत सारे लोग पुरानी स्ट्रेटेजी सिखाते जो अब काम नहीं कर रही, लेकिन हम भाई आपको बिल्कुल नहीं सिखाने वाले, टेंशन मत लो। और ये जो स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करते, बस थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर लगा देते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है? डिमांड और सप्लाई जोन के टाइप कितने होते हैं भाई? डिमांड और सप्लाई जोन के टाइप कितने होते हैं? सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन, चार्ट पैटर्न डिमांड सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन डिमांड सप्लाई जोन, ट्रायंगल टाइप डिमांड सप्लाई जोन, कर्व बेस्ड डिमांड सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न डिमांड सप्लाई जोन। इतने प्रकार के डिमांड सप्लाई जोन होते हैं। इन सब में कुछ चीजें बिल्कुल मिलती जुलती स्ट्रेटजी है, बस लाइनिंग बदल जाती है भाई। है मिलती जुलती सारी, बस लाइनिंग बदल जाती है। लेकिन इनमें से बहुत सारी स्ट्रेटजी लीक होने के बाद काम करना बंद कर दिया है।
लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड और सप्लाई जोन सबसे ज्यादा काम करती है। भाई ये पेज पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट बोलो। ओके, केवल दो स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया काम करती है जो हम सीखने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई। ओके भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको भी पढ़ लो एक बार। कैंडल टाइप क्या है? कैंडल टाइप। और भाई इस स्क्रीनशॉट को आपको पेन कॉपी में बनाना ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो रैप्टे लग सकते हैं। मुझसे बड़ों को नहीं, छोटों को। मुझसे बड़े को नहीं, छोटे को। मुझसे बड़े तो मेरे को ही रट्टे मार दे। बराबर वालों को भी रट्टे लग जाएंगे। सही बात है विपिन जी, एक दो ही होंगे मेरे से छोटे, तो सभी बड़े। भाई मेरी उम्र 26 साल है। अरे भाई, 4-5 लोग ही हैं मेरे से छोटे तो बस। सर आपने सर आपने कहाँ से सीखा इतना सब कुछ? अरे भाई आप भी सीख जाओगे, ये कोर्स करने के बाद प्रैक्टिस करो, दिन रात एक कर दो, दिमाग में हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न और शेयर मार्केट की बसड़ होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राजेश सर, आप तो बहुत बड़े हो मेरे से। हिमांशु जी बिल्कुल पढ़ सकता है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो इसको। अरे 1 साल नहीं हुआ अभिषेक जी, मजाक कर रहा था, मेरे को 4-5 साल हो गए मार्केट में। 8 साल हो गए होंगे शायद। ये मैं, मेरे दिमाग में ना हमेशा यही चीज है, आपको यकीन नहीं होगा भाई, मेरे फ्रेंड नहीं है कोई भी, एक दो फ्रेंड है मेरे, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, मांस मीट मदिरा को हाथ नहीं लगाया। और आपको एक बात और भी समझ में नहीं आएगी, आज तक मैंने हॉल में फिल्म नहीं देखी है भाई, कसम से। आज तक मैंने मूवी नहीं देखी हॉल में।
डायरेक्ट भी नहीं पिटता भाई। एक ही काम है भाई आज, मैं बस बाहर घूमने जाता हूँ पिछले 1 साल से, तो वो भी नहीं गया हूँ, नहीं तो मैं बाहर बहुत घूमने जाता हूँ अकेला ही। क्या पता मनाली में अकेला ही चला जाऊं घूमने, 5-6 दिन घूम फिर के वापिस आ जाऊं। नहीं मैरिड नहीं हूं, अनमैरिड हूं मैं। अरे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है यार, कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी। इसीलिए भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे जितना टाइम आप देख के देखिए मार्केट को, उंगलियों पर नचा सकते हो। करेंगे भाई शादी, और मैं संभवी मुद्रा करता हूँ भाई, एक योग है संभवी मुद्रा, करके देखना कभी, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। चलो भाई मनाली चलो। आपको भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सदगुरु वाला शांभवी मुद्रा। मैं आपको ये चीजें किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए भाई। फिर आप मेरे से ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि आपने इतना कैसे सीख लिया। ठीक है। चलिए भाई, ये जो छोटी छोटी कैंडल दिख रही है ना आपको, इनको तो आप डोजी डोजी बोलते हो, नाम बदल लीजिए आज से। इनका नाम बदलकर बेस कैंडल रख लीजिए, इसका नाम बदल के बेस कैंडल रख लीजिए। ये सब चीजें आपको बहुत आसान लग रही है, लेकिन यकीन मानिए भाई बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब बनाना है आपको पेन कॉपी में। सद्दाम सिंधे बोल रहे हैं घूमने का शौक है इसलिए मार्केट यात्रा, भाई रियलिटी में सद्दाम जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरे को घूमने का शौक है इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम मार्केट यात्रा लिखा है। बीज मंत्र नहीं पढ़ता हूँ भाई, बस मैं शांभवी मुद्रा करता हूँ मंदिर में बैठ के। अरे भाई वो एक अलग चीज है यार, मोह माया से मतलब अलग, क्या पता कहाँ पहुंच जाओगे यार। इतना आनंद आता है वो करने में, करके देखना कभी शांभवी मुद्रा। भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। भाई मैं अपनी लक्ष्मी नहीं बताता किसी को, वरना मैं आपको बता देता मैं कितना कमाता हूँ। आप भी मत बताया करो किसी को भी, अपनी लक्ष्मी के बारे में मत बताया करो मैं कितना, कुछ सीक्रेट रखा करो भाई अपना, नजर लग जाती है किसी किसी की। कभी नहीं बतानी चाहिए आपको, आप हिंदू धर्म में हो, इन चीजों को मानना करो इन चीजों को। भाई इसको बना के, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दो। अरे लोकेंद्रा जी क्या पूछा है आपने? मैं तो एक एक चैट देख रहा हूँ भाई। बहुत लॉस किया भाई मैंने, 19-20 लाख का लॉस किया मार्केट में। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, ब्लड टेस्ट करता हूँ भाई, ब्लड टेस्ट आयुर्वेदिक का नॉलेज है मेरे को। लोकेंद्र जी पता नहीं क्या बोल रहे थे, अब मैसेज ही नहीं आया उनका। चलिए भाई शुरू करते हैं। बिल्कुल करनी पड़ेगी प्रकाश भाई, प्रकाश, मैं तो कब से बोल रहा हूँ पेपर ट्रेड कीजिए भाई, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। कैंडल टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल फॉर फाइंड
बाय जोन यानी कि डिमांड जोन को फाइंड करने के लिए कैंडल्स के टाइप हैं भाई। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट में। कैंडल का नामकरण करना है भाई आज से आपको। क्या करना है? कैंडल्स का नामकरण करना है। चैट नहीं पढ़ रहा हूं आप किसी की भी, भले बेशक मत कीजिए, क्यों उंगली घिसा रहे हो अपनी। अरे भाई एक बार शुभेंद्रा की तो जरूर पढ़ूंगा चैट। सर एक दिन मैंने 1.62 लाख, 1,62,000 का प्रॉफिट किया, और ये बात मैं मैंने ऑफिस में सबको बता दी। उसके बाद आज तक लॉस ही हो रहा है। बताओ भाई, है ना साइड इफेक्ट बताने की इनकम। ऐसे मत किया करो भाई। आज के बाद नहीं होगा शोभेंद्रा जी, कोर्स कीजिए अच्छे से, और किसी को बताना मत, तब टोक जड़वा लो अपनी। क्लेश नाशिनी क्रिया बोलते हैं, नजर लगवा लगी हुई है ना, उसको तोड़वा लो। देखिए भाई, इस कैंडल का क्या नाम है? बताओ सारे, अभी बता के आया था। इस कैंडल का क्या नाम है? बेस कैंडल। क्या नाम है? बेस कैंडल। तो भाई इसका तो कलर मैटर नहीं करता है, इसका कलर मैटर नहीं करता है। जो बेस कैंडल है उसका कलर मैटर नहीं करता है। जो ये कैंडल है ग्रीन वाली, इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम बदल के आज से रख लो रैली। लिख लेना भाई इस बात को। अरे मारू बूदू भाड़ में गई, नाम बदल के रख लो रैली। आज के बाद इस कैंडल को आप क्या बोलोगे? रैली। और इस कैंडल को क्या बोलोगे? रेड है जो, ड्रॉप। हाँ रिपीट करेंगे भाई। भाई आज से इन कैंडल, ये 3 नाम याद करने हैं आपको बस। आज से आपको केवल 3 नाम याद करने हैं। क्या करना है? 3 नाम याद करने हैं। रैली, बेस, ड्रॉप, या फिर ड्रॉप, बेस, रैली। रैली कैंडल ग्रीन मिलेगी, रैली कैंडल ग्रीन मिलेगी। पीपीटी का क्या? पीपीटी भाई, रैली का मतलब बुलिश, खरीदारी। ड्रॉप का मतलब बेरिश, बिकवाली। दीपावली नहीं, बिकवाली, यस भाई। और बेस का मतलब फाइट। कोई निर्णय नहीं निकला। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? केतन भाई बताता हूं, मेरे देखना पड़ेगा कहां पे लिखा हुआ है। किसी का कोई डाउट है? पूरे कोर्स में काम आएंगी ये चीजें। जहां पर फाइट हुई है, चाहे वो डोजी है, इन्वर्टेड हमर है, कुछ भी है, उसको बोलेंगे बेस। जहां पे रैली आई है उसको बोलेंगे रैली। जहां पे शेयर गिरा है उसको बोलेंगे ड्रॉप। क्लियर है भाई? जहां पे शेयर गिरा है उसको बोलेंगे ड्रॉप,
जहां पे फाइट हुई है उसको बोलेंगे बेस, जहां पे रैली आई है, खरीदारी हुई है, उसको बोलेंगे रैली। अब बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है? रिप्लाई दीजिए फटाफट। ओके, रिपीट कर देता हूँ भाई, रिपीट कर देता हूँ। एक भाई बोल रहा है 9 बज गए। अरे सुमित भाई, क्लास लेने आए हो या टाइम देखने आए हो? अरे कुछ अंकुश जी, फाइंड करने में क्या जाता है? सीधी सी बात है भाई। ये कौन सी कैंडल बन रही है लगातार चार? क्या नाम है इन कैंडल का? बताओ सारे। ये सीधी सी बात है, बेस कैंडल है भाई, चारों की चारों। क्यों है बेस? क्योंकि यहाँ पे कोई निर्णय नहीं हुआ, फाइट चल रही है भाई, दबा के। बायर और सेलर की फाइट चल रही है। ठीक है, 3 नाम याद रखने बस शेयर मार्केट में कैंडल के। अब ये 2 कैंडल कौन सी है भाई? ये ग्रीन ग्रीन बड़ी बड़ी, ये कौन सी कैंडल है? यहाँ पे भाई दबा के खरीदारी हुई है, तो ये हो गई रैली। यहाँ पे दबा के खरीदारी हुई है, ये होगी रैली। ठीक है, अब ये कौन सी कैंडल है भाई? ये ड्रॉप है, क्योंकि यहाँ पे दबा के बिकवाली हुई है। ये भी कैंडल ड्रॉप है भाई, यहाँ पे भी बिकवाली हुई है। ये बेस है, ये भी सारी बेस है। ये ड्रॉप है, ये रैली है, ये भी बेस 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 बेस, ड्रॉप। अब बताओ भाई, किसी का डाउट है? जिसका डाउट था वही रिप्लाई करो। फालतू के क्वेश्चन के जवाब नहीं दूंगा भाई, जो सिखा रहा हूँ वही बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी भाई ये। ये क्या है? रैली। ये दोनों क्या है? ड्रॉप। और ये तीनों क्या है? बेस। अरे नहीं बदलते संकेत भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? बता दूंगा बदलेंगे तो। बेस कैंडल पर बाइंग सेलिंग स्ट्रेटजी बताने वाले हो क्या के? क्या जो बोल लूं भाई अभिषेक अब आपको? हाँ भाई, यही बताने वाला हूँ। पता है क्या आपको पहले से? 2 लोगों ने पूछ के ये सवाल, बेस कैंडल पर बाइंग सेलिंग बताने वाले हो क्या के? पता है तो मत करना भाई कोरस, सीधी सी बात है। चलिए भाई, हरीश जी क्या पूछ रहे हैं? हरीश जी, हरीश जी क्या पूछ रहे हो? अरे कहाँ लिखा है जी भाई? हमर कैंडल अलग है? नहीं भाई, हमर पमर जो भी हैं सारी बेस हैं। जहां पे बायर और सेलर की फाइट हुई, कोई जीत नहीं पाया है, उसको बेस बोलेंगे। यस भाई, सही बोल रहे हो। कहाँ से आते हैं इतना दिमाग? शेयर बाय करने में लगाए तो लॉस नहीं होगा। सही बात है भाई। पिछली स्लाइड में कहाँ लिखा है जी? जी कहाँ लिखा है? अरे ये तो ग्रीन है। लाल रंग की कैंडल पर आर लिख देना, हरे रंग की कैंडल पर जी लिख देना। जो बेस कैंडल है वो किसी भी रंग की हो सकती है। ठीक है, जो बेस कैंडल है उसका रंग मैटर नहीं करता है। जो लाल रंग की कैंडल है
उस पे ग्रीन लिख देना, रेड लिख देना। जो हरे रंग की कैंडल है उस पे ग्रीन लिख देना, ये लिखने के लिए बोला है। अच्छा, अब आपको एक चीज बताता हूं भाई, डिमांड जोन कहां पे मिलेगा आपको? डिमांड जोन कहां पे मिलेगा? रैली बेस, रैली डिमांड जोन है भाई। ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन है, ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली डिमांड जोन है, ठीक है। क्लियर है भाई? यानी कि रैली से पहले की बेस कैंडल डिमांड जोन होगी, बस। ड्रॉप से पहले की बेस कैंडल सप्लाई जोन होगा। हाँ भाई, क्लियर है? एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। हाँ, रिपीट कर दे रहा हूं, रुक जाओ। देखिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हो गया भाई आपका सप्लाई जोन। क्या हो गया? सप्लाई जोन। यानी कि ड्रॉप से पहले की बेस कैंडल सप्लाई जोन, रैली से पहले की बेस कैंडल डिमांड जोन। संतोष जी, आगे आने वाले कोर्स में वीकली मंथली सब सीखेंगे, टेंशन मत लो, बारीकी से सीखेंगे। दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं क्या? ओके, देखिए, ड्रॉप से पहले की बेस कैंडल, लिख लो भाई सारे। ड्रॉप से पहले की बेस कैंडल सप्लाई जोन, SZ। ड्रॉप से पहले की बेस कैंडल सप्लाई जोन, लिख लिया? अब बताओ भाई, लिख लिया? समझ में आ गया? पहले क्या बताया था? ड्रॉप किसको बोलते हैं, रैली किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। अब बताया है डिमांड और सप्लाई जोन की पहचान कैसे करोगे। अब इसकी भाई बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं। बिल्कुल सप्लाई जोन होगा चेतना जी। इसकी ना बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं। डिमांड सप्लाई कितने प्रकार का हो सकता है? डिमांड सप्लाई मंथली का क्या काम है, वीकली का क्या काम है, 15 मिनट वाले का क्या काम है, 20 मिनट वाले का क्या काम है। डिमांड सप्लाई चलता कब है, डिमांड सप्लाई फेल कब होता है, डिमांड सप्लाई का कैसे पता करें कि ये डिमांड सप्लाई इतना % काम कर सकता है, डिमांड सप्लाई का ये कैसे पता करें कि ये डिमांड सप्लाई इतने % फेल होने के चांस है।
सतपाल जी वो आगे की क्लास में सीखोगे। डिमांड सप्लाई के बीच में क्या ड्रॉप कैंडल होना, बेस कैंडल होना क्या जरूरी होता है? मतलब बहुत सारी एक्सेप्शन है भाई जो हम सीखने वाले हैं। मार्किंग कहाँ करनी है, एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ करना है, लगाना है, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, कितने दिन में डिमांड सप्लाई चलेगा, कितने दिन में डिमांड सप्लाई फेल होगा, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, डिमांड सप्लाई के किस जोन में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं भाई, इससे भी ज्यादा। तो एडवांस के क्वेश्चन मत करो, इससे भी ज्यादा सीखने वाले हैं। जो आज आज जो क्लास में मैंने सिखाया है ना भाई, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की ना, कोई फायदा नहीं फिर क्लास लेने का। ये तो पता हो गया ना आपको। ये तो बाइंग जोन था, देखिए, ड्रॉप, बेस, रैली, यानी कि डिमांड जोन, रैली, बेस, रैली, यानी कि डिमांड जोन। अब ये इसका उल्टा है, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, सप्लाई जोन, रैली, बेस, ड्रॉप, सप्लाई जोन। ठीक है, रंग को जरूर याद रखें। जो बेस कैंडल है उसका रंग कोई भी हो चलेगा, लेकिन हरे रंग की कैंडल रैली, लाल रंग की कैंडल ड्रॉप। बाकी ये सब केवल 5 मिनट में याद करवा दो, लेकिन बनाना जरूरी है क्योंकि आगे का सारा खेल इन्हीं के ऊपर है भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और पेन कॉपी में बनाना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्लास को क्लोज करें? ओके भाई, चलिए आज की क्लास खत्म होती है, टाइम हो गया। सभी को जय माता दी, गुड नाइट। कितनी स्पीड से भाग गए। ड्रॉप से पहले सप्लाई जोन, रैली से पहले डिमांड जोन। कोई बात नहीं सुमित जी, घर जाओ। हो सकता है दीपक भाई। भाई ये नॉर्मल मार्केट में ही काम करेगी स्ट्रेटजी बेस्ट। नहीं भाई स्लाइड नहीं दिखा सकते। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या क्वेश्चन है राहुल जी? सर अरबी ट्रे की आती है? अरे क्या बोल रहे हो दीपक भाई?